आशा वर्करों ने 5वें दिन की हड़ताल जिला उपायुक्त कार्यालय पर जारी रही। आज की हड़ताल की अध्यक्षता सुमन बहल ने की और संचालन दर्शना और कृष्णा ने किया। भिवानी जिला उपायुक्त कार्यालय पर 5वें दिन की हड़ताल पर बैठी। उपायुक्त कार्यालय से शहर में महम गेट से प्रदर्शन विधायक घनश्याम सराफ के आवास पर जाकर अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। विधायक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब न सुनकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सरकार आशा वर्करों की मांगे का समाधान करो, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। आशा वर्करों को संबोधित करते हुए जिला सचिव सुशीला ने बताया कि प्रदेश सरकार आशा वर्करों से तरह तरह की बेगार करवा रही है और सरकार द्वारा लगातार काम का बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आशा वर्करों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की थी, लेकिन उसमें मंत्री जी ने मानदेय में बढ़ोतरी करने या न्यूनतम वेतन देने बारे बातचीत नहीं बनी। मंत्री जी ने 10 दिन का समय आशा वर्करों के प्रतिनिधि मंडल से मांगा था, लेकिन लगभग 1 साल बीत जाने के बावजूद कोई समाधान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नहीं किया। ऊपर से सरकार झूठा प्रचार कर रही है कि इनको सबसे ज्यादा वेतन 19,600 रुपये दिया जा रहा है। अभी सीएमओ भिवानी ने भी कहा 9,600 रुपये आशा को मिलते हैं। हम कहते हैं आशा को तो 2018 से 4,000 रुपये मिलते हैं, तो 5,600 रुपये क्या सीएमओ खुद खा जाता है? क्या हम ये पूछना चाहते हैं सीएमओ साहब से। इसलिए आज आशा वर्कर आंदोलन करने के लिए मजबूर हुई है। आगे बोलते हुए सिटी जिला प्रधान राममेहर सिंह ने बताया कि आशा वर्करों से स्वास्थ्य विभाग व हरियाणा सरकार से तरह तरह की बेगार करवाई जा रही है, लेकिन इसके बदले कोई भी प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से नहीं दी जाती। आशा वर्करों द्वारा कोरोना काल में किए गए काम की प्रति आशा वर्कर दी जा रही 1,000 रुपये की राशि को भी काट दिया गया है। आशाओं पर लगातार काम का दबाव बढ़ाया जा रहा है और बिना वेतन और बिना प्रोत्साहन राशियों के काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। विभाग द्वारा आशा वर्कर्स पर ऑनलाइन काम करने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि आशा वर्कर्स के कार्य को देखते हुए संभव नहीं है, बल्कि इससे आशा वर्कर की नियमित गतिविधियां पहले से ही प्रभावित हो रही है। ऑनलाइन काम करने से इनकार करने पर नौकरी से हटा देने की धमकियां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, आशा वर्कर के मानदेय में 4 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आशा वर्कर के कार्य भी बढ़ाए जा रहे हैं। वर्ष 2019 में आशा वर्कर के मानदेय में कटौती की गई थी, जिसे अभी तक बहाल नहीं किया गया है। भिवानी से राजेश बिष्ट की रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम पिछले 5 दिनों से हमारी हड़ताल जारी है। आज हम लोग सचिवालय से होते हुए घनश्याम जी का घेराव किया है, लेकिन कुछ आश्वासन नहीं मिला। उसको यही नहीं पता कि आशा वर्कर करती क्या है और उनका काम क्या है, उनको कितने रुपए मिलते हैं। कभी तो कह रहा है कि 1,000 रुपये मिलते हैं, कभी कह रहा है कि 500 रुपये मिलते हैं, और उसने कोई अच्छा सा संतोषजनक घनश्याम सराफ जी ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। हम उसके आश्वासन की घोर निंदा करते हैं। अगर कम से कम दरवाजे पर कोई बंदा जाता है तो उसे संतोषजनक जवाब तो दे दे। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ तीसरे दिन बेटियों को सड़क पर लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम सरकार को मीडिया के माध्यम से चेता देना चाहते हैं, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, हमारी कोई नई मांगे नहीं है। 2018 में सरकार ने हमारे साथ समझौता किया था और वो समझौता आज तक लागू नहीं किया गया है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम पैन से लेकर पहिया तक जाम कर देंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर ये सरकार सोच रही है कि भाई हम कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठाने वाले भी हम ही हैं और गिराने वाले भी हम ही हैं, हम इस सरकार का जवाब ईंट से ईंट बजा देंगे और इसको गिरा के ही दम लेंगे। तब तक धरना जारी रहेगा हमारा धरना, जब तक सरकार हमारी नहीं मानती तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। कार्य भी बहिष्कार रहेगा। हाँ, कोई भी ऐसा कोई भी पीएचसी कोई काम नहीं करेगी। आज हमारा 5वां दिन है, सरकार टस से मस नहीं हो रही है। मांगे हमारी कोई नई नहीं है। 2018 का जो समझौता सरकार ने किया था, उन्हीं बातों पर सरकार अटकी हुई है और ऊपर से तरह तरह के बयानबाजी ये सरकार कर रही है। कभी तो कह रहे हैं 19,600 हमने आशा वर्कर को दे दिया, और हमारा भिवानी का सीएमओ जो कह रहा है 9,600 हमने आशा वर्कर को दे दिए हैं। ये तरह तरह के बयानबाजी करके आशा वर्कर को गुमराह करने का काम सरकार बिल्कुल भी ना करे। और हम हकीकत हम आशा वर्कर बहन जानती है जो 24 घंटे के मजदूर हैं, हमारी कोई छुट्टी नहीं है, हमारा कोई रेस्ट नहीं है, हमें क्या मिलता है, और उस पर भी ये सरकार कैची चलाने
का काम करती है। एक मात्र 4,000 रुपये में किसी परिवार का गुजारा करके सरकार दिखाए, तभी तो हमें पता चलेगा कि 4,000 में होता क्या है। हमारी मांग है, एक ही मांग है, एक ही हमारा नारा है, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करो, कर्मचारी का दर्जा दो, नहीं तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतना ही लंबा करना पड़े। आज हमारी स्टेट से ये कॉल थी, हम विधायक के दरवाजे पर जाएंगे। हम विधायक के दरवाजे पर आए हैं और उनका हमारे मांग पत्र का वो रोना रोया है। हमने उनके हाथ में मांग पत्र दिया है और विधायक जी कह रहे हैं हमने बढ़ाए हैं आपके, हमने 1,000 किए, कभी बोखड़ा रहे, कभी 2,000 का नाम लेते हैं, कभी 1,000 का नाम लेते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे को मिलता क्या है। फिर हमने बताया जी आपने 2018 में जो हमारे को 4,000 दिए थे, उसके बाद एक सिंगल पैसा भी हमारा नहीं बढ़ाया है। कम से कम अपना इतना तो याद रखिए। और हम उसको ये भी चैलेंज करके आए हैं, अब तो आपका टाइम है, आगे आने वाला चुनाव का टाइम है। हम आज आपके दरवाजे पर आए हैं अपनी भीख मांगने के लिए, अपने न्यूनतम वेतन के लिए। आने वाले टाइम में हम आपको बता देंगे 2024 में कि कौन सी सरकार किसकी होगी। आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आशा वर्कर की जो समस्या नहीं सुनी तो हम चैलेंज करते हैं, अपने गांव-गांव जा करके, अपने एरिया में जाके, सभी समाज में जाके डाकिए का काम करने का हम काम करेंगे और इनकी बैंड बजा के रख देंगे। सरकार को चैलेंज करते हैं इस बारे में।